सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको कक्षा 9th में संधि पढ़ा रहे हैं। वैसे तो संधि मैंने कल आपको पढ़ाई थी, संधि के बारे में बताया था। संधि के कितने भेद होते हैं वो भी बताए थे। फिर स्वर संधि के भेद बताए थे। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा यण, चौथा वृद्धि और 5वां अयाधी। बच्चों, आपके 9th की सिलेबस में या पाठ्यक्रम में 2 संधियाँ आती हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। लेकिन इस समय राज्य सरकार या सरकार ने आपका 30% सिलेबस कम कर दिया है, तो उसके अनुसार आपको मात्र केवल एक गुण संधि ही पढ़नी है। इसलिए हम आपको आज गुण संधि ही पढ़ा रहे हैं। देखें बच्चों, हमने आपको कल संधि बताई, आज हम आपको गुण संधि बता रहे हैं। तो गुण संधि, इसका सूत्र है आदगुणा। आदगुणा यदि आ अथवा बड़ा आ के पश्चात दीर्घ या ह्रस्व, ह्रस्व मानी छोटा और दीर्घ मानी बड़ा, यानी कि चाहे छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो, और जब संधि विच्छेद करते हैं उसके प्रारंभ में छोटा ऊ या बड़ी बड़ा ऊ, रिरी या लिरी आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, उ, अर तथा अल हो जाता है। कैसे बच्चों? माना हमने आपको एक उदाहरण दिया उपेंद्र। अब हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे करेंगे? उपधन इंद्र, उपधन इंद्र। अब मैंने क्या कहा था कि पहले शब्द के अंत में विच्छेद करने पर छोटा या बड़ा आ आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटी ई या बड़ी ई आए तो छोटा आ धन ई, जब ये दोनों मिलते हैं तो ए में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात ए की मात्रा लग जाती है। अब ये ए की मात्रा कहाँ लगी बच्चों? ये लगी ए। तो जब हम नियम के अंतर्गत देखते हैं कि हमारी ए आ गई है, इसका मतलब है ए की मात्रा हमारी ये लगी, तो हमारा संधि विच्छेद भी ठीक है और हमारा नियम भी सही है। तो इस प्रकार से ये हमारा गुण संधि हुआ। इसी प्रकार से बच्चों तथेति, अब जब हम तथेति का संधि विच्छेद करेंगे तो तथा धन इति, ठीक है बच्चों। तो तथा बड़ा आ, तो ये बड़ा आ, ये मैंने क्या कहा था कि यदि बड़ा आ हो या छोटा हो, लेकिन इसके बाद तुरंत ही क्या आना चाहिए हमारा? ई या बड़ी। तो धन ई छोटी, जब हमने इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? ए। अब ये ए की मात्रा कहाँ लगी बच्चों? ये लगी है तथेति। तो इस प्रकार से हमारा ये भी गुण संधि बन गया। परोपकार, तो पर धन उपकार, पर धन उपकार। अब हमने क्या बताया था बच्चों कि पहले शब्द के अंत में छोटा आया है तो पर छोटा आ बोल रहा है, इसके बाद क्या आया है? उ, तो उ, जब हमने आ और उ मिलाया तो हमारा क्या बन गया? ओ। हमने यहाँ भी बताया था आपको कि छोटा आ और उ के मिलने पर हमारा क्या बनता है? ओ। और इसी प्रकार से देवर्षि, तो देव धन ऋषि, जब हमारा छोटा आ धन ऋरी मिलेंगे तो हमारी क्या बन जाएगा? अर, तो हमारा बन जाएगा अर। ये हमारा क्या बन गया बच्चों? गुण संधि। इसी प्रकार से तवलकारा, तव धन लिरकारा, तो क्या बन गया? छोटा आ धन लिरी, जब छोटा और लिरी मिली तो क्या बन गया हमारा? अल। कहाँ बना बेटा? ये हमारा क्या बन गया? अल। इस प्रकार से ये हमारी गुण संधि हुई। इसी तरह से और भी उदाहरण है। माना हम गणेश लिख लेते हैं, गणेश,
तो गण धन ईस। अब हमने क्या देखा, छोटा आ धन बड़े ई। तो मैंने क्या कहा था, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आ और ई मिलेगी तो ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार से हमने माना लिख दिया सूर्योदय। क्या लिख दिया बच्चों, सूर्योदय। तो सूर्य धन उदय, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, छोटा धन उ बराबर ओ। ये भी हमारा गुण संधि के अंतर्गत गया। तो इस प्रकार से बच्चों हमें ये गुण संधि पढ़नी है, और गुण संधि ही केवल आपके इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शेष बची है, इसीलिए आपको इसी का अध्ययन करना है और इसी को पढ़ना है। होमवर्क में आपको बच्चों गुण संधि को लिखना है और याद करना।